हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस में यानी कि बीकॉम में, एमबीए में काफ़ी ज़्यादा अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हैं, फिनांस के सब्जेक्ट हैं, लेकिन शेयर मार्केट का एक भी सब्जेक्ट उसके अंदर नहीं है। कितनी बड़ी मिस्टेक है ये। हाँ, अरे मैं तो कहता हूँ ये सब्जेक्ट हर स्ट्रीम के अंदर मैंडेटरी करना चाहिए। चाहे कोई स्टूडेंट पीसीएम ले, साइंस लाइन पर जाए, आर्ट साइड पर जाए या फिर कॉमर्स साइड पर जाए, हर साइड के अंदर ये शेयर मार्केट से रिलेटेड सब्जेक्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए। लेकिन हर एक स्टूडेंट चाहे वो किसी से स्ट्रीम से हो, शेयर मार्केट सीखना चाहता है। और तो और शेयर मार्केट के वो पेड कोर्स भी बाय करता है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कोई 5,000 में सेल कर रहा है, कोई 3,000 में सेल करता है, कोई 10 से 15,000 में भी सेल कर रहा है। लेकिन मैं डिग्रीलेस धीरज आप सबके लिए इस डिग्रीलेस धीरज यानी कि अपने चैनल पर शेयर मार्केट का टोटली फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसी टाइम भी नहीं, आने वाले फ्यूचर टाइम में भी मेरा टोटली जो भी कंटेंट होगा A to Z सारा की सारा फ्री होगा। मैं एक भी पेड कोर्स क्रिएट नहीं करूँगा आने वाले फ्यूचर में भी। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो मैं आज आप सबके लिए एक फ्री सीरीज लेकर आया हूँ, शेयर मार्केट, बेसिक शेयर मार्केट क्लासेस। इस सीरीज़ के अंदर हम जानेंगे शेयर मार्केट की स्टार्टिंग कैसे होती है और बेसिक से लेकर एक एडवांस तक मैं आपको ले जाऊंगा कि कैसे एक शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और एक कंपनी में इन्वेस्टिंग करने से पहले क्या क्या आपको देखना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं देखना चाहिए। सारा की सारा मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर 1 बाय 1 आने वाली वीडियो में बताता जाऊँगा। ध्यान रखना, ये जो सीरीज़ है वो इन्वेस्टिंग की सीरीज़ है, लेकिन इस सीरीज़ के बाद मैं अपने चैनल पर ट्रेडिंग की सीरीज भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। मैं आपको वहाँ पर ट्रेडिंग सिखाऊंगा और एक मार्केट एनालिसिस की भी सीरीज़ मेरी होगी। सो डोंट वरी, सारा कंटेंट इस चैनल पर फ्री होगा। सो जिस बच्चे को एक छोटा बच्चा होता है LKG नर्सरी क्लासेज में, जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, सेम उसी तरीके से मैं आपको शेयर मार्केट की स्टार्टिंग कराऊँगा, सेम उसी तरीके से सेम। अगर आपको मेरा कंटेंट, अगर आपको मेरा मेथड, टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, सुपर लगता है, ट्रस्टी लगता है, आपको अगर ट्रस्ट है मेरे ऊपर, तो कमेंट्स में बताइएगा हाँ आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में मेरे से। ताकि अगर कुछ गलती है तो उसको भी बताइएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकूँ आपके लिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है, शेयर मार्केट का कंसेप्ट क्या है और शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है। ये टोटली बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आइए करते हैं फिर वीडियो का स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डिग्रीलेस धीरज। दोस्तों, शेयर मार्केट को स्टार्ट करने से पहले शेयर मार्केट क्या होता है, क्या नहीं होता है, A to Z उस सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। आप उस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिएगा ईयरफोन लगाकर। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल दीजिए, लाइक कर रात को आराम से देखिएगा। जब भी आपके पास टाइम हो, संडे को देख लीजिएगा आराम से, अगर आप स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉई हो, जब भी आपको टाइम मिले। तो स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों, सुनिएगा। मैंने अपनी बीकॉम कंप्लीट की थी, यानी कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो मुझे जॉब करनी थी और मेरा जो था मन जो था पढ़ने में वो टैक्सेशन के अंदर था, टैक्सेशन प्रोफाइल, GST इनकम टैक्स। सो मैं GST इनकम टैक्स काफ़ी पढ़ता था, गूगल से, यूट्यूब से, मेरे पास बुक्स थी, उन सब से मैं काफ़ी ज़्यादा GST इनकम टैक्स पढ़ता रहता था। और कुछ मेरे फ्रेंड भी थे CA जो मेरी हेल्प करते रहते थे पढ़ने में, मेरी जो भी मुझको क्वेश्चन अराइज होते थे वो मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते थे। तो मैंने सोचा अपनी बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर ही, जब मैं अपनी बीकॉम कंप्लीट कर लूँगा मथुरा कॉलेज से, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं मथुरा से अपनी बीकॉम कंप्लीट कर लूँगा तो मैं एक CA फर्म ज्वाइन करूँगा, बिकॉज मेरे को टैक्सेशन में मज़ा आता था पढ़ने में, इसलिए। लेकिन जब मैंने बीकॉम कंप्लीट करी तो मुझे CA फर्म में कोई भी ज्वाइनिंग ना मिली, किसी भी CA फर्म में मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिली। मैंने कई जगह CA फर्म में ट्राई किया लेकिन सब ने मुझे मना किया, नहीं मैं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जब मेरे को CA फर्म में ज्वाइनिंग नहीं मिली तो मैंने सोचा क्यों ना कंपनीज़ के अंदर ज्वाइनिंग ले ली जाए। जब तक CA फर्म में ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो क्या हुआ, कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं इतने। लेकिन मैंने कंपनी के लिए ट्राई किया, फिर मैंने कई इंटरव्यू भी दिए, लेकिन मेरे को कंपनी से भी रिजेक्शन मिला। कई कंपनियों ने मेरे को रिजेक्शन दिया
वॉचमैन जो होते हैं बाहर कंपनियों के, उन्होंने मेरे को कईयों ने अंदर भी ना जाने दिया, सब ने मेरे को रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के 2 मेथड थे। पहला मेथड था मेरा प्रेफरेंस, दूसरा था रेफरेंस। यानी कि मैं मथुरा के अंदर गया तो मेरे को रेफरेंस चाहिए था, लिंक, किसी की पहचान चाहिए। लिंक कहाँ से लेकर आऊँ? लिंक नहीं थी, रेफरेंस नहीं था, इसलिए रिजेक्शन। बाहर गया दिल्ली साइड, वहाँ पर मेरे को प्रेफरेंस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम इसी एरिया के बच्चे के लेंगे जो दिल्ली नोएडा से बिलोंग करते हैं, ना कि मथुरा वगैरह के। ठीक है, तो दोनों ने मेरे को रिजेक्शन दिया। अब मैं काफ़ी परेशान था, बीकॉम कंप्लीट हो चुकी थी, टैक्सेशन की अच्छी खासी नॉलेज थी, अब क्या करा जाए? ना सीए फर्म मिली, ना कंपनी मिली, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान। तो अब मैंने सोचा भाई खाली बैठे क्या करें, हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कब तक खाली बैठे रहूँगा मैं? मेरी जब बीकॉम कंप्लीट हो चुकी है, कब तक खाली बैठा रहूँ मैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करूँ, चाहे 1 रुपये का कोई भी काम करूँ, 1 रुपये का कोई भी धंधा करूँ जिसमें मेरे को 1 रुपया 1 दिन का मिले, मैं करूँगा। बिकॉज मेरे लिए कोई भी धंधा, कोई भी व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं हमेशा व्यापार को प्रॉफिट से मेजर करता हूँ। जिस व्यापार के अंदर प्रॉफिट बड़ा है, उसी व्यापार को, उसी बिजनेस को मैं बड़ा मानता हूँ, अनदर छोटा मानता हूँ बस। तो अब कुछ ना कुछ करने के लिए मेरे माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक किराने की दुकान खोल ली जाए, या किराने की दुकान। बिकॉज यही मेरे माइंड में आइडिया आ रहा था उस टाइम। चलो किराने की दुकान खोलते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो सोचना है सोचने दी। धीरज सिंगला कल भी पढ़ा लिखा था, आज भी पढ़ा लिखा है, आज भी उतनी नॉलेज है जितनी कल थी। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी नॉलेज को और एनहेंस करता जाऊँगा और बढ़ाता जाऊँगा। मैं बुक्स पढ़ता जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कोई भी काम क्यों ना कर लूँ। जिन्होंने आज मेरे को रिजेक्शन दिया है, कल मैं इनको अपनी कंपनी के अंदर जॉब दूंगा, कल। तो मैंने डिसाइड कर लिया। तो इस तरीके से मैंने एक किराने की दुकान खोल ली अपनी, जिसका मैंने नाम रखा डिग्री लेस धीरज प्रोविजन स्टोर। तो जब मैंने किराने की दुकान खोली तो मेरी 1 साल के अंदर अंदर ये इस दुकान से मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। मेरे नए कस्टमर बनते गए, नए कस्टमर आए, मेरा नाम, मेरी गुडविल, मेरी क्वालिटी सुपर फैली मार्केट के अंदर। डिग्री लेस धीरज ओनली डिग्री लेस धीरज मार्केट के अंदर नाम अवेलेबल था बस। तो मेरे 1 साल के अंदर मेरी इस दुकान ने, किराने की ने, काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट दिया। तो उस 1 साल के अंदर अंदर मैंने कई दुकानें खोल ली अपनी, जैसे कि मथुरा के अंदर, आगरा के अंदर, लखनऊ के अंदर, और छोटी छोटी ब्लॉक्स की में भी मैंने अपनी दुकानें खोल डाली किराने की। लेकिन 1 साल जैसे ही कंप्लीट होती है, मेरे पास और प्रॉफिट बढ़ता जाता है और पैसा मेरे पास अवेलेबल होता जाता है, प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो मैंने 3 साल के अंदर अंदर एक कंपनी भी खोल डाली FMCG प्रोडक्ट की। FMCG प्रोडक्ट यानी कि जो किराने की दुकान में जो सामान होते हैं, जैसे कि चीनी है, दालें हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल है, सोयाबीन ऑयल, जिसको हम रिफाइंड के नाम से जानते हैं। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा FMCG के प्रोडक्ट थे। जिस तरीके से पतंजलि के जो प्रोडक्ट आते हैं ना, सेम उसी तरीके के FMCG पतंजलि प्रोडक्ट मैंने अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर करने लग गया। मैंने एक मैन्युफैक्चर यूनिट खोल डाली, कंपनी खोल डाली, जिसका मैंने नाम रखा बाद में डिग्री लेस धीरज प्राइवेट लिमिटेड। तो इस 3 साल के अंदर अंदर मैंने इतना ग्रो किया, और छोटी सी दुकान से किराने की से कि मैंने एक कंपनी खोल डाली FMCG प्रोडक्ट की। सारा कुछ किराने का सामान मैं अपनी इस कंपनी के अंदर बनाने लग गया। बहुत बड़ी ये कंपनी हुई, और इस कंपनी की जो वैल्यूएशन थी, आप जानकर हैरान हो जाओगे दोस्तों, 50 करोड़ थी, या 50 करोड़ की वैल्यूएशन इस कंपनी की थी, पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन अब ये जो कंपनी जो थी वो यूपी के अंदर थी, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अवेलेबल थी ये मेरी कंपनी। लेकिन अब मुझे इस कंपनी को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर और ओपन करना था, जैसे कि हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, मुंबई के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लगाने थे, अपने प्लांट्स और लगाने थे। अपने बिजनेस को मैं इस FMCG प्रोडक्ट डिग्री लेस धीरज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैं और फैलाना चाहता था, अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहता था। लेकिन अब मेरे को बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक प्रॉब्लम थी, पैसा। मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ मेरे को जो है 50 करोड़ पैसों की नीड थी इस काम को करने के लिए, ताकि मैं अपने बिजनेस को डिफरेंट स्टेट के अंदर और फैला सकूं। इसके लिए मुझे 50 करोड़ रुपए की नीड थी।
50 करोड़ की मेरी कंपनी की वैल्यूएशन थी और 50 करोड़ रुपए की मुझे और चाहिए थे ताकि मैं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जो है 100 करोड़ कर सकूं। यानी 100 करोड़ की अपनी कंपनी की वैल्यूएशन मैं करना चाहता था ताकि मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाऊँ जब मेरे पास पैसे आएँ। तो मुझे 50 करोड़ पैसे की नीड थी। तो मेरे माइंड में मैं सोचता रहता हूँ कि 50 करोड़ रुपए कैसे लूँ। तो मेरे को दो तरीके मेरे सामने आते हैं। पहला था कि मैं अपने फ्रेंड या रिलेटिव को अप्रोच करूं इसके लिए, उनसे कहूं कि मुझे पैसे चाहिए 50 करोड़। दूसरा था मेरे पास बैंक से लोन, यानी बैंक से मैं लोन ले सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को अप्रोच किया 50 करोड़ के लिए। मैंने सबसे पहले मेरे 3 फ्रेंड थे, 3 फ्रेंड से मैंने पूछा तो तीनों ने मेरे को मना कर दिया कि नहीं भाई, हमारे पास नहीं है इतने पैसे। अगर हम अपने आप को भी बेच दें ना, प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर हम अपने आप को भी बेच दें तो भी हम 1 करोड़ तेरे लिए नहीं जुटा पाएंगे। तीनों ने मेरे को मना कर दिया और सही भी किया भाई, उनके पास नहीं थे। तो अब फ्रेंड और रिलेटिव का मामला तो ख़त्म, बिकॉज यहाँ से 50 करोड़ तो आने को नहीं रहे। तो दूसरा तरीका मैंने फॉलो किया, बैंक से लोन लेना। तो मैंने बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई किया 50 करोड़ के लिए। 10 बैंक्स के अंदर मैंने अप्लाई किया, लेकिन उन 10 बैंकों में से सिर्फ और सिर्फ मेरी 5 बैंकों ने ही उस मेरी लोन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और उस 50 करोड़ में से सिर्फ 25 करोड़ लोन मेरे को बैंक ने दिया। यानी कि मुझे 50 करोड़ पैसे की नीड थी तो 25 करोड़ मेरे को लोन से मिल चुके हैं बैंक से। अब मेरे को 25 करोड़ रुपए और चाहिए। अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान। 50 करोड़ की मेरी कंपनी की वैल्यूएशन थी, 25 करोड़ का लोन मुझे मिल चुका था, 25 करोड़ रुपए मुझे और चाहिए थे। अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हूँ इसी तरीके से और बैठा रहता हूँ कि अब क्या किया जाए। सोचता हूँ अब 25 करोड़ रुपए कहाँ से लूँ, क्या है तरीका। बट मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, आइडिया नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, सोचता रहता हूँ। तो उसी टाइम मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आ जाता है, दिव्यांशु। दिव्यांशु मेरे पास आता है और कहता है मुझसे, हे धीरज, क्या हाल चाल है? बढ़िया, लेकिन एक प्रॉब्लम में हूँ मैं इस टाइम। पूछता है क्या प्रॉब्लम है? तो मैं उससे कहता हूँ कि यार मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 50 करोड़ की है। 50 करोड़ 25 करोड़ का मैंने बैंक से लोन ले लिया है और मैं अपनी कंपनी की जो वैल्यूएशन है 100 करोड़ करना चाहता हूँ। अपने बिजनेस को उस पैसे से और ग्रो करना चाहता हूँ। तो 25 करोड़ मुझे बैंक से लोन मिल चुके हैं और मुझे 25 करोड़ की नीड और है। तेरे पास है क्या? अरे वो घबरा जाता है, क्या है यार, तू भी मजाक कर रहा है? मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है एक आइडिया है, एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू से तू 25 करोड़ आसानी से ले सकता है। दिव्यांशु मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और मुझसे कहता है कि देख, 50 करोड़ की तेरी कंपनी की वैल्यूएशन है डिग्री लैस धीरज प्राइवेट लिमिटेड की। 25 करोड़ तूने बैंक से लोन ले लिया है, यानी कि तेरे पास जो है 75% शेयर्स हैं अपनी कंपनी के, राइट। 25 करोड़ तुझे और चाहिए पैसे। तो ऐसा कर, अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। इन लोगों को अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी इन लोगों को सेल कर डाल, जिनको हम कहते हैं शेयर, स्टॉक, स्क्रिप्ट, कुछ भी कहो आप, ओनरशिप, पार्टनरशिप, जो कहना है आप कहिए। हिंदी में हम जिसको कहते हैं हिस्सेदारी। तो कहता है तो 25% अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस की हिस्सेदारी या शेयर इन लोगों को सेल कर डाल और इन लोगों से बदले में पैसे ले ले। मैंने कहा ठीक है, मैं बनाने को तैयार हूँ। उनको 25% ऑनर अपनी कंपनी का, 25% पार्टनरशिप मैं इनको बेचने के लिए तैयार हूँ अपनी कंपनी की। अरे 75% का तो मालिक मैं हूँ, चलेगी तो कंपनी मेरी ही, ठीक है कोई बात नहीं। मैं 25% इनको बेचने को तैयार हूँ, अपनी कंपनी के हिस्सेदारी, अपने बिजनेस की हिस्सेदारी, शेयर्स इन लोगों को। लेकिन बेचूँ कैसे? मैं दिव्यांशु से पूछता हूँ कि यार बेचूँ कैसे अब अपनी कंपनी की हिस्सेदारी? क्या इन लोगों के घर घर जाऊँ कि भाई मैं अपनी कंपनी के शेयर आपको बेचना चाहता हूँ, ये लीजिए 1%, 2%, कितना खरीदना चाहते हो आप? हाँ, मुझसे कहता है कि नहीं यार, ये सारा काम जो है ऑनलाइन होगा, डिजिटली। हाँ, जिस तरीके से देख पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, सेम उसी तरीके से ये मेथड भी है जो डिजिटली तरीके से अप्लाई होता है। इंडिया में आजकल सब कुछ डिजिटली होता जा रहा है, तो इसलिए भी जो तो पैसे जो है ईजिली तरीके से डिजिटली मंगा सकता है इन लोगों से और अपनी कंपनी के शेयर इन लोगों को सेल कर सकता है ईजिली तरीके से। लेकिन मैं कैसे करूं?
तो मुझसे कहता है कि देख, हर काम के लिए एक दलाल होता है, दलालर, जिसको हम कहते हैं ब्रोकर या डीलर। जिस तरीके से जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है जो प्रॉपर्टी की डील कराता है और बदले में आपसे छोटा सा कमीशन चार्ज करता है, सेम उसी तरीके से मार्केट के अंदर जो है ब्रोकर अवेलेबल हैं जिनको हम दलाल कहते हैं। वो आपसे छोटे से एक दलाली लेंगे और बदले में आपके जो शेयर्स हैं 25% शेयर पब्लिक को बेच देंगे और उनसे पैसा लेकर तेरे को दे देंगे, जिससे तू अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है, डिफरेंट स्टेट के अंदर फैला सकता है अपने व्यापार को। मैंने कहा ठीक है, तो ब्रोकर को बुलाते हैं और ब्रोकर से कहते हैं। तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स के नाम बताए, जैसे कि जेरोदा है, अपस्टॉक्स है, करबी है, एंजल वन है, ग्रो है। काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर मार्केट के अंदर अवेलेबल है दोस्तों। तो उसने मुझे ब्रोकर के ऐसे नाम बताए। तो अब मैंने कोई भी ऐसा ब्रोकर अपने लिए सेलेक्ट कर लिया, अपस्टॉक्स। तो मैंने अपस्टॉक्स ब्रोकर सेलेक्ट किया। ये सारा काम डिजिटली होता है। तो मैंने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड की अपस्टॉक्स की। अपस्टॉक्स पर मैंने मैसेज डाला, कॉल कर उनसे कहा कि मैं डिग्री लेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑनर, मुझे अपनी कंपनी की जो वैल्यूएशन है 100 करोड़ करनी है, मुझे और पैसा चाहिए, जो कि 50 करोड़ की थी मेरी वैल्यूएशन। 25 करोड़ का मैंने बैंक से लोन लिया है, मुझे 25 करोड़ रुपए की नीड है। तो मैं अपने 25% शेयर, अपने बिजनेस की हिस्सेदारी 25% इन पब्लिक को बेचना चाहता हूँ, जो भी खरीदना चाहता है, और बदले में मैं इनसे पैसा लेना चाहता हूँ। क्या आप मेरा ये काम करोगे? अपस्टॉक्स कहता है क्या यार, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और हम आपसे जो है 1% कमीशन चार्ज करेंगे 25 करोड़ का। ठीक है भाई, कर लेना, 1% क्या होता है, कर दे दूंगा मैं आपको। सो मैंने अपना काम जो है ब्रोकर को दे दिया। तो मैं ब्रोकर से पूछता हूँ, अपने अपस्टॉक जो ब्रोकर है, भाई कैसे करेगा तू अब ये सब? उसने कहा ये देखिए, ये आपका काम नहीं, ये मेरा काम है। आप आराम से बैठिए, अपना बिजनेस सर्वाइव कीजिए, जो आपको करना है कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा और आपके 25% शेयर इन लोगों को बेचने की ट्राई करूंगा बस। तो अब ब्रोकर करता क्या है इस जगह पर? ब्रोकर जो है सेबी के पास जाता है। सेबी क्या होता है? सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो होता है एक इन्वेस्टर्स, यानी कि जो पब्लिक है, जो मेरी कंपनी के शेयर, मेरे बिजनेस के शेयर्स को खरीदेगी, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और मेरे राइट को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखता है कि हमारे बीच कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। जो मैंने शेयर्स पब्लिक को बेचे हैं उनको मिल गए हैं ना, और जो मैंने शेयर्स बेचे हैं उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए या फिर नहीं दिए, इन सब के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरीके से अपने इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों पर नज़र रखता है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई कुछ तो नहीं हो रहा बैंक्स के अंदर, जिस तरीके से बैंक्स पर नज़र रखता है, सेम उसी तरीके से सेबी एक कंपनी पर नज़र रखता है और एक जो पब्लिक है, जो कंपनी के शेयर बाय कर रही हैं, उन पर नज़र रखने की कोशिश करता है। तो जो ब्रोकर है वो सेबी के पास जाता है परमिशन लेने के लिए कि एक डिग्री लेस हीरज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अपने 25% शेयर्स इन लोगों को सेल करना चाहता है और बदले में यहाँ से 25 करोड़ रुपए लेना चाहता है। तो सेबी को बताना जरूरी है, बिकॉज सेबी ही एक ऐसी संस्था है जो कि जब तक वो परमिशन ना दे तब तक मैं अपने शेयर्स लोगों को सेल नहीं कर पाऊंगा। तो सेबी एक गवर्नमेंट संस्था है, उसकी परमिशन लेनी काफ़ी जरूरी बन जाती है इस जगह पर। इसलिए तो सेबी ब्रोकर से कहता है, अपस्टॉक से कहता है, देखिए आप उस कंपनी के जो है फंडामेंटल मेरे पास लेकर आइए, P&L है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो कंपनी 25 करोड़ रुपए क्यों लेना चाहती है, क्या करेगी उनसे, ये सारा कुछ मेरे पास लेकर आइए डॉक्यूमेंट के अंदर। सबसे पहले मैं उनको रीड करूंगा, अगर मेरे को सही लगता है देन मैं उसको अप्रूवल कर दूंगा, तो आप 25% शेयर इन लोगों को बेच सकते हो, अनोदर नहीं। अपस्टॉक्स कहता है ठीक है, मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूँ उस कंपनी के। सो अपस्टॉक्स जो है मेरे पास आता है और मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ये सारे कुछ मैं अपस्टॉक्स को डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ और अपस्टॉक्स जो है उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर सेबी को दे देता है कि लीजिए चेक कर लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या फिर नहीं, जिनको हम कहते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इन डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं DRHP। तो अपस्टॉक्स इन डॉक्यूमेंट्स को जो है
सेबी को पकड़ा देता है। तो सेबी 1 वीक के अंदर अंदर इनको चेक कर लेता है और मेरे ब्रोकर से यानी कि अपस्टॉक्स कह देता है कि जाइए आप 25% शेयर्स जो है इन पब्लिक को आप सेल कर सकते हो बड़े ईजिली तरीके से, कीजिए सेल। हमने आपको अप्रूवल दे दिया, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, आपकी कंपनी बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी पेपर पर कंपनी नहीं है, फिजिकली है, हाँ आपके कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, ठीक है, आप जाइए कर लीजिए। और ये जो प्रोसेस था एक ब्रोकर तक पहुंचने का, मेरा ब्रोकर का सेबी के पास तक जाने का, सेबी से अप्रूवल लेने का, इस प्रोसेस को कहते हैं हम IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब शुरुआती, पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक को ऑफर करना, आप सब लोगों को ऑफर करना। यानी कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस की हिस्सेदारी या फिर अपने बिजनेस के शेयर्स लोगों को सेल करने के लिए जा रही है, इसको कहते हैं हम IPO कंपनी लेकर आ रही है। यानी कि मेरी जो कंपनी है वो 25 करोड़ का IPO लेकर आई है आप सब लोगों के लिए, 25 करोड़ के शेयर सेल करने के लिए, इसी को हम IPO कहते हैं। ये हमारा IPO का प्रोसेस था। तो क्या अब ये ब्रोकर मेरे कंपनी के 25% शेयर आप सब लोगों को डायरेक्टली सेल करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्टली सेल नहीं करेगा। जो अपस्टॉक्स, जो मेरा ब्रोकर जो था, मेरे कंपनी के 25% शेयर्स NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों के पास 25% शेयर्स मेरी कंपनी के दे देता है और इनसे कहता है कि ये डिग्री लैस धीरज प्राइवेट लिमिटेड के 25% शेयर हैं जो कि पब्लिक को सेल किए जाएंगे। और यहाँ से मेरी जो कंपनी है NSE और BSE पे लिस्ट हो जाती है। जो NSE और BSE जो हैं सेबी के जो 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, इनका जो काम जो होता है शेयर्स को एक्सचेंज करने का काम होता है। यानी कि अगर आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले आप ब्रोकर से कहोगे और ब्रोकर जो है NSE या BSE के पास मैसेज डालता है, उनसे कहता है कि ये जो बंदा है इस कंपनी के शेयर परचेज करना चाहता है। तो जो ब्रोकर है वो पैसे जो आपने ब्रोकर को दिए हैं ये उनको दे देता है NSE और BSE को, और वहाँ से शेयर्स लेकर आपको पकड़ा देता है। सो NSE और BSE का जो काम है शेयर्स को खरीदना और बेचने का काम होता है, एक्सचेंज करने का काम करता है NSE और BSE। तो अब यहाँ से जो मेरी कंपनी जो है एक NSE और BSE एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाती है, जो कि सेबी के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं जो कि खरीदने बेचने का काम करते हैं। सो दोस्तों, ये बेसिकली शेयर मार्केट का एक कंसेप्ट था कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है और क्या है शेयर मार्केट। लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप कैसे शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय करते हो और किस तरीके से शेयर मार्केट में सेल करोगे एक ब्रोकर के थ्रू। आइए देखते हैं जरा प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी इस स्क्रीन पर मैंने आपके सामने एक स्क्रीन ओपन की हुई है। अपस्टॉक्स ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। बाहर से आप देख सकते हो अपस्टॉक्स लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा मोबाइल है। तो मैंने अपस्टॉक्स ब्रोकर को यूज़ किया हुआ है। मैं जब पहली स्क्रीन खोलता हूँ तो कुछ इस टाइप का मेरे सामने इंटरफेस आ जाता है। आपके सामने कुछ अलग टाइप का आएगा, बिकॉज आप जो है एक न्यू एप्लीकेशन फ्रेश डाउनलोड करोगे इसलिए। सो आप जिस तरीके से फ़ोन पे गूगल पे पर अपना अकाउंट ओपन करते हो, सेम उसी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट के थ्रू आप किसी भी ब्रोकर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक अवेलेबल कर सकते हो अपने लिए। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि मुझे कोई शेयर खरीदना है। इतने सारे शेयर्स हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। धामपुर शुगर है, LIC का शेयर है, AWL अदानी विलमार है जो फॉर्च्यून रिफाइंड का काम करती है। काफ़ी ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल हैं। मान लेते हैं मेरी कंपनी फर्स्ट टाइम IPO लेकर आई है और आप फर्स्ट टाइम उस कंपनी के मेरी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो आप जो है इन्वेस्ट जो वाला बटन है राइट हैंड साइड पर, इस पर क्लिक कर दोगे। डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट तरीके होते हैं। तो IPO व्यू ऑनगोइंग IPO, तो आप यहाँ से इजीली मेरी कंपनी के IPO दे सकते हो, या फिर जो भी कंपनी मार्केट के अंदर IPO लेकर आ रही है आप उस IPO के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इजीली। अप्लाई इट इज इजीली। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हो और किस तरीके से कंपनी के शेयर सेल करते हो। मान लेते हैं मेरे को बाय करना है विप्रो का शेयर, दैट इज विप्रो कंपनी। विप्रो एक IT सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आज के रेट में, आज के टाइम पे, करंट टाइम पर इसका विप्रो का जो प्राइस है
459.75 और अप्रोक्स पैसे है। आपको रेड कलर में ऊपर प्राइस दिख रहा है, जो रेड और ग्रीन हो रहा है। बाय करना चाहता हूँ तो मैं सीधे बाय पर बटन दबाऊंगा और इजीली यहाँ पर कुछ डिटेल डालकर मैं इजीली रिव्यू ऑर्डर कर बाय कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सेल के बटन से सेल भी कर सकता हूँ। तो इजीली बाय और सेल करने का तरीका है शेयर मार्केट में। ये जो काम जो है कुछ ही सेकंडों में होता है, कुछ ही मिनटों में होता है। एक ऑनलाइन सब कुछ डिजिटल ही है। आप ब्रोकर से कहोगे कि मुझे ये बाय करना है इस कंपनी का शेयर, आपकी एप्लीकेशन, आपका जो मैसेज है वो एक्सचेंज NSE और BSE पर पहुंचा देता है। वहां से आपका जो शेयर ले लेता है और आपसे कुछ परसेंटेज फीस या कमीशन चार्ज कर लेता है, समथिंग 20 से 30 रुपये आई थिंक। तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक आज डायरेक्ट ट्रेड लिया था विप्रो के अंदर। देखिए विप्रो 459 BTST ट्रेड था। कल मैंने बाइंग किया था और आज मैंने इसको सेलिंग कर लिया है प्रॉफिट बुक करते हुए। तो इस तरीके से कंपनी में बाइंग और सेलिंग की जाती है। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं मार्केट, और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्क्रिप्ट मार्केट। यहाँ पर हम शेयर्स को इजीली बाय कर सकते हैं और यहाँ पर हम शेयर को इजीली सेल कर सकते हैं बाय और सेल को बटन को प्रेस करते हुए। यानी कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम किसी भी बिजनेस के, किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं कुछ पैसे देकर, या फिर सेल कर सकते हैं अगर हमने बाय किए हो तो इजीली तरीके से। ये है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों दो तरीके के लोग अवेलेबल होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर, दूसरा होता है ट्रेडर। इन्वेस्टर वो जो एक कंपनी के बारे में सोचता है, कंपनी को अंदर देखता है, झांक कर ये बिजनेस कैसा है, किस तरीके का नहीं है, इसके फंडामेंटल कैसे हैं, प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही कंपनी, कर्ज तो नहीं है कंपनी के पास ज़्यादा, ये सारा कुछ देखता है। और इसको देखने के बाद उस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टर। दूसरा होता है ट्रेडर, जो कंपनी के स्टॉक के, यानी कि जो शेयर्स का चार्ट देखता है, कंपनी का चार्ट देखता है कि इस शेयर का चार्ट क्या क्या रहा है। जैसे कि मैंने विप्रो शेयर्स ओपन किया हुआ है अपनी स्क्रीन पर, आप देख सकते हो इजीली तरीके से। ये विप्रो का चार्ट है, जो कैंडल दिखाई दे रही है आपको, दिस इज द विप्रो कंपनी चार्ट। ट्रेडर जो होता है प्राइस को पकड़ता है कि प्राइस अब कहाँ है और आने वाले टाइम में कहाँ तक जाएगा और पहले कहाँ तक गया था। इन सारी प्राइस की मूवमेंट को देखते हुए वो बाय करता है और बाद में जब प्राइस बढ़ जाता है उसको सेल कर देता है। ये काम होता है ट्रेडर का। यानी कि इन्वेस्टर कंपनी के बारे में जानता है, सारा कुछ डिटेल निकालता है, जब जाकर पैसा इन्वेस्ट करता है, और ट्रेडर चार्ट को पढ़ता है, चार्ट के ऊपर डिटेल निकालता है, जब जाकर अपना पैसा डालता है और कुछ ही समय में उसको बेच देता है अपने शेयर्स को प्रॉफिट बुक करते हुए या फिर लॉस मारते हुए। तो दो तरीके के लोग मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो मैं दोनों पर अपनी सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा 1 बाय 1। ये जो सीरीज़ है एक इन्वेस्टर के ऊपर होगी। आप एक इन्वेस्टर हो, आप कॉलेज में स्टूडेंट हो या फिर एम्प्लॉय हो, आपके लिए काफ़ी ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट वर्क करता है दोस्तों। आपने इजीली तरीके से शेयर मार्केट को सीख लिया है, मुझे आशा है इस बात की। आपको क्या ये वीडियो मेरा पसंद आया, मेरा टीचिंग मेथड, मेरा कंटेंट, मेरे पढ़ाने का मेथड क्या आपको अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आप जैसे जो बिगनर हैं, जो फ्री नहीं सीख पाते हैं, जो भी लोग, ताकि वो फ्री सीख सकें मेरे से। बिकॉज मार्केट के अंदर पेड कोर्स अवेलेबल है, लेकिन मैं पेड कोर्स नहीं लेकर आऊँगा। मैं सारा के सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, टोटली फ्री। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँचे, स्टूडेंट तक पहुँचे जो सीखना चाहते हैं। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मेरी वीडियो नहीं पहुँचेगी, ये बात याद रखना। तो लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो, कमेंट से मुझे बताइएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लेकर आऊँ और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। तो इंप्रूवमेंट के लिए मुझे बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो रिलीज़ करूँ आप तक पहुँच जाएँ और आप मेरी वीडियो को देख सकें और सीख सकें शेयर मार्केट क्या है और क्या नहीं है। तो मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।